ये वे करते नवता पार्टी ना आज पालमान उधर से भी ना बतगिंजा। चलो ध्यान दो, याद रखना बुआ, हम ही भी क्लास बहुत करवा चुके हैं लेकिन थोड़ा बहुत रिवीजन करवाते हैं। ध्यान दो, रिवीजन में कुछ क्लास हुआ, ध्यान दो रे, हल्ला मत करो। जीव विज्ञान का बताओ, कुछ खोज करता कौन था? क्लास किया था, बोलो जीव विज्ञान खोज करता। बताओ जीव विज्ञान कितने भागों में बांटा गया था? कौन कौन? जंतु और बता, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। हो गया। अरे लड़का मोबाइल नहीं, मारबो करेंगे, बड़ी मार मारेंगे। घास का दिन क्या कहते हैं? घासों का दिन क्या कहते हैं? अरे बलवा, झाड़ियों का दिन क्या? घासों का दिन के डेंडोलॉजी, झाड़ियों का दिन के डेंडोलॉजी। पगला गया है, इसीलिए तो हम पूछे हैं। एंथोलॉजी, घास का दिन एंथोलॉजी कहाँ से होता है? कीटों का दिन एंथोलॉजी आता है। पगला। छिपकली का दिन बताओ। हाँ बताए थे, छिपकली का दिन। सर्पों का दिन बताओ। शैवालों का दिन बताओ। शैवालों का दिन। कवक का दिन। बस हो गया, यही पढ़ा है। ध्यान दो, फिर से स्टार्ट करते हैं। जंतु जगत क्लास अगर ऑप्शन करेगा तो हम वैसा नहीं करें, क्योंकि आज भगा दिए वैसे ही भगाएंगे आगे। जंतु जगत के वो दो उप जंतु जगत होता है, विभाजित किया जाता है। एक में वो प्रोटोजोआ, एक होता है मेटाजोआ। ये सब क्लास हो गया था। प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है, वो मेटोजोआ को एक आता है। प्रोटोजोआ मतलब क्या, हम लोग आते हैं कि हम लोग किस में आता है? प्रोटोजोआ की मेटोजोआ। हम क्लास करवाए, हम लोग किस में आएगा? प्रोटोजोआ की मेटोजोआ। मेटोजोआ, प्रोटोजोआ में एक कोश क्या आता है? मेटोजोआ में अनेक कोश क्या, बहु कोश क्या आता है? एक कोश क्या का नाम हम तुमको बताते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। और मेटाजोआ मतलब हम लोग आते हैं। तुम लोग क्लास अगर कर रही हो तो रिवीजन होगा, बोलेगी आगे आगे। प्रोटोजोआ का मतलब क्या बताए थे? अगर मान लिया जो कोई मर गया है, कोई जानवर मर गया है, तो पहले के जमाना में क्या हुआ करता था? आज से 20 साल पहले चल जाओ, आज से 20 साल पहले जो गिद्ध हुआ करता था, अब तो क्या गिद्ध विलुप्त हो गया। जो बात है, गिद्ध विलुप्त हो गया, बताए थे ना। 20 साल पहले की बात अगर जाते हैं, जानवर अगर मरा करता था बुआ, तो 20 साल पहले 1 से 2 दिन में काम खत्म हुआ करता जानवर, उसका बॉडी सहित लेकर चल गया। एक गिद्ध के बदले हजारों गिद्ध आता था, खा पी का हजम, बात खत्म। लेकिन आज के दरमियान देखो, जो जानवर मरता है एक सप्ताह तक, 15 दिन तक क्यों मांगता है, गंध क्यों करता है? इसका रीजन सबसे बड़का क्या बताए थे? उसमें प्रोटोजोआ उत्पन्न होता है। किसमें? वो जीव में जो मर चुका है, मृत जीव में वो कीट उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ। वो धीरे धीरे अपने सामान को, अपने वो जो भोजन उसको, भोजन को समाप्त करता है। वो भोजन समाप्त होने में जितना टाइम लगता है, इसीलिए वह गंध करता है। धीरे धीरे वो अपने में खाकर धरती के अंदर सब लेकर जाकर वहाँ सफा कर देता है। तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह उसका टाइम लगता है। तो प्रोटोजोआ इसका काम है। आगे प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक कोशिका जीव आते हैं। अब हम मेटोजोआ के अंतर्गत क्या आता हुआ? बहु कोशिका। हम लोग क्वेश्चन पूछा, हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? हम लोग क्या बोलेंगे? मेटाजोआ। हम क्या बोलेंगे? मेटाजोआ। अब प्रोटोजोआ मतलब एक कोशिका, मतलब छोटा छोटा जीव, अमीबा पैरामीशियम जैसे सब आता है। संघ प्रोटोजोआ क्या है समझो। संघ प्रोटोजोआ की बात अगर बोला जाए बुआ, संघ प्रोटोजोआ तो बोलता है इस संघ के प्राणी में अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, मतलब अपने नंगो आंखों से उसको नहीं देख पाते। नंगा आंख मतलब क्या? ये नंगा आंख है, या हाँ खुली आंख से हम उसको नहीं देख पाते हैं। इस सबको वो संघ प्राणी के अत्यंत वो सूक्ष्म होते हैं, इसे माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम देख सकते हैं। तुम लोग के एक और क्वेश्चन आ गया, जब यह लेंगे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कब और किसने किया था? माइक्रोस्कोप को खोज कब और किसने किया था? एक और क्वेश्चन पूछेगा, माइक्रोस्कोप को खोज और किसने किया था? अब पूर्णतः माइक्रोस्कोप को खोज और किसने किया था? अरे लड़का केहन पागल इंसान है। हम तुम लोग के लिए साइंस पढ़ा रहे थे बुआ, पढ़ो मजा में पढ़ो, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ देते दागते बस माथा पर। इस क्यों सोचता हमको क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, कभी माथा लगाता नहीं। इसके लिए कितना बेहतर बेहतर हम काम खोज का है, कल जगह खोज का, क्या बताया कैसे का सपना रचा लेते हैं। याद है तुमको हम कुछ बोले थे, उसका जगह मिल गया। इतना खतरनाक जगह है, नाम नहीं लो।
हाँ हाँ, बात सही बोला तुम। फ्रंट पर है, वो अपना है, बोला कि जब आइएगा तब ले लीजिए। पूंजी फंसाने के लिए इतने हम इसको बोला है। इन लड़का लोग आओ सब एक बार चल बन गया ना वहां पर, तो वो याद रखना, जॉब तो कोई मतलब नहीं। जॉब का मतलब क्या, हम जॉब के मेरे बाल बच्चा फिर स्टार्टिंग करेगा, तुम बिजनेस करेगा, वहां से स्टार्टअप करेगा दूसरा। तब जॉब का मतलब क्या, जॉब जरूर मिडिल क्लास वाले के लिए जॉब बहुत बेहतर जो बात है। मिडिल क्लास इंसान के लिए, हम लोग के लिए जो है जॉब बहुत बेहतर है। कर लो मजा, 40-50 हजार रुपया कमाओ, 40 हजार कमाओ, बात खत्म। जॉब का मतलब होता है उल्टा, देखो बोझ। जॉब है बोझ, जो बात है मतलब ढोते रहो जिंदगी भर इसको। 40 हजार तुमको अगर मंथली देता है, वो 40 हजार मंथली, जो बात रियलिटी। जॉब होने के बाद तुम्हें स्टैंडर्ड क्वालिटी चेंज ना होगा, होना निश्चित है। जॉब जैसे होगा वो तुम्हें रहन सहन, आज ग्लैमर पर चलो तुम बुलेट ले लेगा, बदल गया तुरंत। आज एगो टी शर्ट पहने 200 रुपया, तो 800 रुपया वाला पहनेगा। आज हंस रही हो, हम पहनेगा बुआ कल 400 वाला जूता, 4000 ब्रांडेड जूता पहना शुरू। आज 1000 वाला घड़ी पहनते वाला तुरंत की घड़ी पे राडो घड़ी पहनेगा 63,000 घड़ी। ये दिक्कत है, मंथली ये भी करेगा। मतलब लाइफ स्टाइल चेंज। बाल बच्चा पढ़ेगा सरकारी स्कूल नहीं, डीएवी में पढ़ेगा सरकारी के, प्राइवेट में लाइफ स्टाइल चेंज होना शुरू, वहीं पर 40 हजार काम खत्म। तो कहने के तात्पर्य है सब जीता हुआ बढ़िया से। आज सुनना तो जानबे कर तो उनका हाँ नहीं, सरकारी में पढ़े कैसन बात बोलता है, हम औकात है तब बिल्कुल हम पढ़ेबे करेंगे सरकारी में। हाँ केस कर देना बाद में। इस संघ के प्राणी वो अत्यंत सूक्ष्म होता है, याद रखना। ये स्वतंत्र जीवी या सहजीवी अथवा परजीवी होते हैं। ये अपने आप पर वो स्वतंत्र है कि नहीं, स्वतंत्र होते हैं या किस होता है, वो परजीवी। परजीवी के मतलब बताए थे बुआ, जो दूसरे का भोजन ग्रहण कर ले, दूसरा के जो बने बनाए भोजन मस्त सा ग्रहण कर, उसे क्या कहते हैं बुआ, परजीवी। अगला पादप या कसाबिका अथवा सिलिया के द्वारा इनमें गति बुआ होता है, छोटा छोटा गति होता है। लमसम लगेगा कुछ गति करिए नहीं रहा, गति करते रहता है। ठीक है, पानी लेकर आ जा रहा, जा पानी लेकर आ। जलीय नियम है तो इनमें संकुचनशील धानी भी हुआ पाया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा है तो इनमें परिकोष्टन की क्रिया भी होता है। ध्यान दो, एक लाइन में याद रखना, ये सब किस में खत्म हो जाएगा, एक पानी में खत्म हो जाएगा। मतलब एक दहाड़ मार दो, ये सब का प्रोटोजोआ काम खत्म हो जाएगा। प्रोटोजोआ की गति जब करता है ना, तो पता नहीं चलता प्रोटोजोआ गति कर रहा है। पता है तुम लोग कभी जो इसमें अंदर में ढील जो होगा, परजीवी ढील है। परजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी जीव किसे कहते हैं। तो ढील जो अंदर में है, इसमें घूम रहा लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। रीजन है घूम रहा, पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब मेरा माइंड जो है किसी और चीज में हम सोच रहे हैं खतरनाक रूप से, या किसी और में गति करवा रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर ढील ऐसे सुने। जैसे तुम बैठेगी ना, स्वतंत्र रहेगी, हंसते बोलते रहेगी, तो मजा से ऐसे करेगी। रीजन है क्योंकि तब पता चलने लगता है वो ढील इधर से उधर भाग रहा है, खून को टान रहा है। क्या ढील है कि ना, लड़का हम लोग तो ढील है ही ना, बाले नहीं तो ढील कहाँ से आएगा, नामे नहीं लो। एक बार कहीं ऐसे को खत बदा जाएगा अब नीचे। नगद अगरबत्ती उतार देंगे, और क्या बोल सकते हैं। चाइलेंज क्यों लगाना, तो नया की करिएगा, होबे करेगा, होगा निश्चित। चलो ध्यान दो, उदाहरण के लिए वो अमीबा, अभी जस्ट बताए थे प्रोटोजोआ में क्या क्या आता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। यही याद नहीं रहता, याद रखना। अमीबा, पैरामीशियम तुमको मुंह पर याद रहेगा, यूग्लिना याद रहता है। तो प्रोटोजोआ का अगर भाग बोला जाए, प्रोटोजोआ में कौन कौन सा भाग है, कौन कौन से प्राणियां आता है, तो वो अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। संघ पोरीफेरा के बारे में बताती है, बहुकोश क्या होता है। अब आता वो संघ पोरीफेरा, तुमको क्वेश्चन पूछेगा संघ पोरीफेरा किसका समूह है, या मान लिया बहुकोश क्या को दे सकता है, तुमको दे देगा वो जंतु, तुमको दे देगा जंतु, जंतु में दे देगा जैसे मनुष्य दे देगा, वृक्ष दे देगा, अदरवाइज केचुआ का नाम दे देगा, टिड्डा का नाम दे देगा, बोलेगा अल्टरनेट टिड्डा उड्डा का नाम दे देगा, बोलेगा बुआ ये कौन सा समूह में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में आते हैं, तुमको नाम देगा संघ प्रोटोजोआ। अरे क्वेश्चन समझो कैसे लगा, जो बीच में चलाता है और आता कहाँ है रे, आप बोलेगा हम दौड़ने गए थे। ध्यान दो, अगर बोला जाए बुआ कौन किस संघ में आता था, हम बोलेंगे क्या संघ प्रोटोजोआ
असंग पोरीफेरा ना। इस प्रकार का संघ अगर देखा जाए तो बोलेगा संघ पोरीफेरा। तो क्वेश्चन पूछने के चांसेस वो ऐसा में रहता है। जितना हो सके वो क्वेश्चन छाटो। अगला क्वेश्चन है, यह बहुकोश क्या होता है? प्राणियों का शरीर छिद्रयुक्त होता है। बार बार हम बताया बुआ, जो हम लोग का प्राणी होता है इसमें क्या होता है? छिद्रयुक्त होता है। इन छिद्र को अस्टिया कहा जाता है। इन छिद्रों के माध्यम से जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है, जिससे पसीना बाहर आना, पसीना जल अंदर जाना जाता है कि ना, तो पसीना बाहर आना, इस सब क्वेश्चन में पूछा था बुआ। अगला क्वेश्चन की बात अगर हम बोल रहे बुआ, तो कहता है इनका शरीर द्विस्तरीय होता है या द्विलिंगी होते हैं, या बुआ द्विलिंगी होता है। इसका शरीर क्या होता है? एक स्तरीय। सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। इनकी देख हुआ बुआ क्या नाल तंत्र पाया जाता है। इनमें पुण्य क्या लिखा है? पुण्य रुद्रवन की क्षमता। छोट कर दे, आंख चुनवा रहा। उदाहरण बुआ क्या? स्पंज और साइकाइन। क्या बोलेगा? साइकान। आगे लेकर चलते हैं। नहीं दिखाई देता। ध्यान दिया जाए वो कहा था संग सिल्ट्रेल्टा। इसका मतलब इनका शरीर क्या? आर्य और समित होता है। वो मुख्य भाग में हाइपोस्टम कहते हैं। यह स्पर्श नहीं होता रे, उसमें नहीं दिखाई देता है। छोटा कहना पड़ा दिखा देता है। ध्यान दो, ये सब बता चुके थे, नहीं बताए थे? मैं कर रहा था। कहाँ से? इसकी हुआ बाया साइड से बाया साइड का होगा पूरा तनिया बच केचुआ वाला ऊपर लगा बस यहीं से इनकी देह गुहा से। चल ध्यान दो। संग एनेलिडा, संग ध्यान दो भेलो जो होले। संग एनेलिडा का मतलब शरीर वो इसका बेलनाकार होता है। कल भी शायद परसों का क्लास दिए थे। इसका शरीर किस प्रकार होता है? बेलनाकार होता है शरीर। इस शरीर इसका बेलनाकार होता है या खंड युक्त मुक्त होता है। वह देह गुहा पाई जाती है। कहता है ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। संघ एनेलिडा वो होता है, यह स्वतंत्र जीवी होते हैं। इनमें गति सुख के द्वारा होता है। आगे इनकी देह गुहा सेप्टा शरीर विभाजित होती है, उत्सर्जित नेफ्रियाड होता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी देखिए चिपटा गोलाकार अंडाकार सॉरी बेलनाकार, और कभी उसको तीरेगी तो आराम से आ जाता है जगह, उसको तोड़ेगी तो मस्त टूट जाता है। कभी जोकटी के देखेगी ऊपर में हाथ ले लेगी आराम से तोड़ना, अगर नमरेगी तो नमर जाता है, और छोटा भी छिद्र में आराम से घुस जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर दिया है इनके देह गुहा सेप्टा विभाजित, मतलब उसको आराम से तोड़ सकते खंड खंड में। एक बार काटा तो इधर चलना शुरू कर देगा, उधर चलना शुरू कर देगा। बीच से काटा तो उसका फिर चलना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा चीज को? इस प्रकार विभाजित देखो उसका घिन्ना बढ़ रहा, वाह उसके इतना खतरनाक घिन्ना बढ़ रहा। उसके होठ के ऊपर ठीक नाक है, नाक से एकदम बच्चा में टपकता होगा घी अमृत ना, वही ना बोलता है घी अमृत छूता होगा। अब बचपन में जी ऊपर जाता होगा एनी टाइम। ये सब भूल गया है तब। आगे देखता है हेमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता हुआ। इसके जंतु एक लिंगी द्विलिंगी दोनों प्रकार की होती है। इस प्रकार के जंतु बुआ एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं केचुआ, जोक और नेरिस, मतलब तीनों धरती के अंदर बुआ पाया जाता है। कभी कभी बारिश के दिनों में देखेगा ऊपर में आता है। अब रीजन यह है बारिश के दिनों में ऊपर क्यों आता है? अब बारिश के दिनों में नहीं रहता, अंदर क्यों रहता है? बारिश के दिनों में जैसे होता है बुआ उसका पानी से भरा उसका घर विनाश हो जाता है, खत्म।
वो धीरे धीरे बेचारा कहाँ चला था, ऊपर की ओर। आज जोकटी ऊपर की ओर तैरना स्टार्ट करता, चलना स्टार्ट करता, इतना जोकटी हो जाता, हम लोग का जीना आराम हो जाता है। वो तो बारिश के दिनों में सब हुआ करता था। आप मान लिया जाए सड़क जहाँ तहाँ सड़क बन गया, क्या ऊपर आएगा? नहीं आएगा रे। जहाँ अत्यधिक मात्रा में क्या मिट्टी है वहां पर आएगा। जैसे खेत में चल जाओ, ह्यूमस के माध्यम से क्या होता है, खेती बेहतर होता है ना। जैसे चाउमीन ऐसे लेते हैं तो ह्यूमस अंदर अंदर पूरा ह्यूमस रहता है कि ना। अगर ब्लैक चाउमीन खाते हो, हाँ ब्लैक नहीं आता है, हाँ अगर वो खाते हो तो ऐसे जैसे उल्टाएगा तो चाउमीन लगा देगा सब, सेम टू सेम वैसने सब रखता है। आगे ध्यान दो, इसमें केचुआ, जोक और नैरिस आते हैं। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले बुआ, संघ मोलास्का के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो संघ मोलास्का के अंतर्गत कौन कौन से प्राणी आती है? तो इनका शरीर बुआ खंडहीन अतः कोमल होता है। शरीर के सिर और पाद पिंड में बटा होता है बुआ, मतलब शरीर अलग, मुंडी उसका क्या होता है, अलग। ठीक है, उसे वो कौन, संघ मोलास्का के अंतर्गत। शरीर इसका त्रिस्तरीय होता है, यह खारे एवं स्वच्छ जल दोनों में पाए जाते हैं। मतलब कहा तो यह समंदर में भी पाया जाता है और यह गंगा जी में भी पाया जाता है ना। खारे और स्वच्छ का मतलब क्या, समंदर के जल में भी और गंगा जी के जल में भी, दोनों में पाया जाता है। खारे और स्वच्छ जल में पाया जाता है। इनकी बुआ देह गुआ छोटी होती है। रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। रुधिर वर्णयुक्त अथवा रंगहीन होते हैं या हिमोसाइनिन उपस्थिति कारण या रुधिर वर्णयुक्त होते हैं। इसमें उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। शरीर कवच से वो क्या होता है, वो ढका होता है। उदाहरण के लिए क्या कर सकते हैं वहां, सीप और शंख। आप इसका ज्यादा पढ़ना उचित नहीं है। सीप की देख लो बुआ, ऊपर कवर उसका रहता है खतरनाक। अगर भूकंप आ गया, अच्छा हम लोग का भूकंप आता तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल तोड़ में घुस जाते हैं, कहीं ऊपर की वातावरण हमें क्या दब ना दे। आई लोग का तन को टच करेगा, लगता है बाप रे बाप भूकंप आ गया, पूरा शरीर को चुटुक मुटुक कर अंदर करता है ना, छुई मुई ना। उसको लगता है कि हम जो मतलब ऊपर में है ना, वही सबसे ज्यादा बुलडोजर है, इसको कोई हिला नहीं सकता है। और वाकई में उसको मारेगा, खट खट करेगा, कुछ नहीं हो सकता। यानी कि उसके क्षमता से ज्यादा उसका बाहरी आकार मजबूत होता है, हड्डी, यानी कि उसका हड्डी बाहर होता है। जैसे हम लोग का ये हड्डी है ना बाहर है, उसी पर उन लोग का हड्डी होता है। आप उस पर बुलडोजर चला देकर चिपटा होवे नहीं करेगा। घोंगा कभी देखना कितना गजब रहता है, कुछ नमक देगा सुटुक सुट अंदर चल जाता है ना। नमक दो, पहले तो मुंह निकाले रहेगा, नमक तन के दे दो, अंदर पूरा अपने आप इस प्रकार कवर कर लेता है। उसको रिंगा कर फेंक दो, कुछ नहीं होगा। फिर शांत वातावरण देगा, फिर निकाल लेगा। कौन भाई अंदर चला जाएगा, मरता जल्दी, मर भी नहीं करता। उसको लाश से मारते जाओ, ढूंढाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे घोंगा देख लो, जैसे मान लिया जाए कछुआ के ले लो। कछुआ के जितना आकार में जितना उसका देह रहता है ना, उससे कई गुना उसका मजबूत क्या रहता है, ऊपर वाला खोला ना। उसमें तुम रिंगा कर फेंक दो, खोला कुछ नहीं होने वाला। उस प्रकार को उसको शेप बनाता है। जैसे कि हम लोग करे, शरीर जब जलता है ना तो सब कुछ जल जाएगा बुआ। क्या नहीं जलता मालूम है, ये रीढ़ का हड्डी नहीं जलेगा और ये मुंडी नहीं जलता, वो नहीं रहेगा कारगन कर। उसको बांध के भसा दो, है कि ना। शरीर के सब कुछ जल जाएगा, यही नहीं जलता है। हम लोग तो खैर देखे हुए हैं कई बार, आराम से देखते रहते, जलते रहते, पाट 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 लागते रहता है। कौन हड्डी नहीं जलता है, माइंड बुआ है नहीं। माइंड जो होता है ना, जब कुछ 1-2 घंटा 3 घंटा फटता है, खुल जाता है माइंड पूरा, फटाक सुना आवाज होता है। आगे तो उत्सर्जन ब्रेक के द्वारा बुआ। इसका उत्सर्जन किस प्रकार होता है, ब्रेक के द्वारा। शरीर कवच से बुआ ढका, तो कवच का मतलब वही होता है। कवच का मतलब क्या बोलेंगे, उसका बाहरी हड्डी, मतलब ऊपर का ढांचा उसका कवच। केचुआ भी इसको कह सकते हैं। तो अगला इकोन किसके अंतर्गत आता है, हम क्या बोलेंगे, संघ मोलास्का के अंतर्गत आता है। आगे देखो संघ कार्डेडा, इसमें इनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, रक्त परिसंचरण पूर्ण विकसित होता है। जीवन के किसी न किसी अवस्था में क्लोम दायरे पाई जाती है। आप आगे वो संघ कार्डेटा के प्रमुख वर्ग कौन कौन सा आता है, हम वर्ग के बारे में लेकर चलते हैं। देखो वर्ग में क्या क्या हम देखते हैं, इसमें सभी प्रकार के मछलियां आती है। या सागरीय स्वच्छ मछलियां दोनों जल में पाया जाता है बुआ, या अंडे देने वाले जीव होता है। उदाहरण का रेहू, कतला और सार्क। रेहू, कतला, सार्क, मतलब कभी मछली का नाम सुनी है? हाँ, रेहू कतला खाने में अगर सबसे स्वादिष्ट लगता है कौन, रेहू ना। रेहू कतला और सार्क, ध्यान दो। रेहू कतला सार्क जो बुआ दोनों पानी में रहता है, खरा पानी में भी और
स्वच्छ पानी भी, स्वच्छ पानी बोले तो कौन पानी बोलेंगे? गंगा जी। और खराब पानी बोले तो कौन पानी बोलेंगे? समुद्र का पानी। तो वो यार मत्स्य का वर्ग, संकाडेडा का प्रमुख वर्ग कौन आता है? मत्स्य वर्ग आता है। इसमें सभी प्रकार की मछलियां आती है। यह सागरीय एवं स्वच्छ जल दोनों में पाया जाता है। ये बुआ अंडे देने वाली मछली होता है, जैसे कि रेहू अंडा देता है बुआ, कतला भी अंडा देता है, और क्या शार्क है कि ना, शार्क। आगे लेकर चलते हैं। आगे नहीं चले, यही ना आएगा रे। हाँ। बोला मैथ, लेकिन ये सब पढ़ा चुके, तुम लोग बेईमानी करते हो। ये सब पढ़ा हुआ है। सांप के बारे में नहीं पढ़ा है, सर्प के बारे में नहीं पढ़ा है। चलो ध्यान दो। जीवों का वर्गीकरण मतलब उभयचर। बता तू उभयचर किसे कहते होने पढ़ा है? उभयचर किसे कहते हैं? उभयचर का मतलब होता है वह जल और थल दोनों में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उभयचर। और जलचर का मतलब हम क्या बोले? केवल जल में रहने वाले क्या कहते हैं? जलचर। और उभयचर क्या बोलेंगे? जल और थल दोनों में। ठीक है। स्थल के नाम बोलेंगे क्या बोलेंगे? खाली जैसे हम लोग पानी में रहते हैं ना, हम लोग स्थलचर हुए, मछली जलचर हुआ। ऐसा कौन सा जीव है जो जल में भी और पानी में दोनों में रहेगा उसे क्या कहते हैं? उभयचर। जैसे मेढक, केचुआ, जैसे मान लिया जाए इस प्रकार जितना भी है, घोंघा, कछुआ, ये सब क्या है? उभयचर है। ध्यान दो, ये जल एवं थल दोनों के लिए अनुकूलित होते हैं। ये शीत रुधिर प्राणी है। इनकी त्वचा चिकनी एवं नम होती है। अब क्यों रहता है? इसमें लिखा गया, अगर रहने के लिए क्या इसके त्वचा क्या होता है? चिकनी, और क्या होता है? नम। ना छूने में कितना मजा आता है। केचुआ का छुओ न करा गजब लगता है। केचुआ हुआ, घोंघा हुआ, घोंघा करते हैं पुल पुल करता है, और छूने में मजा आता है। तो केचुआ, घोंघा जैसे है। हाँ रे, सांप छुए, सांप से बड़ा मजा आता है। वीडियो बनाया सांप का। तब ना एक बात याद रखना, शाम में भी देखे बोलता है जो मतलब ये हम क्या है, हाथ पकड़े हुए हैं। अब इसी टाइट कर, तू हमारा गर्दन टाइट कर रहा है। ये टाइट कर, तू गर्दन टाइट कर, ये छोड़, तू छोड़ता सांप नहीं है। हाँ, गर्दन टाइट कर छोड़बो नहीं करेगा। हाँ, पहले डर लगा था, फिर देखे सबको लेते हुए, तो हम बोले कि सब आदमी है ना, हम ले लेते। चलो ध्यान दो, इनकी त्वचा शोषण में सहायक होती है। अरे लड़का, अरे ध्यान दो, फोकस करो। इनकी त्वचा बहुत शोषण में सहायक होती है। हृदय में 2 आलिंद का एक नीला होता है। लार्वा अवस्था में शोषण कोलोम के द्वारा, वो वयस्क अवस्था में फेफड़ों द्वारा और त्वचा के द्वारा करता है। ध्यान दो, क्या कौन कौन माध्यम से लोग शोषण करता है? याद रखना, जब इसमें इनकी त्वचा बहुत शोषण सहायक होती है। शोषण से मतलब त्वचा शोषण। उसके बाद हृदय में 2 आलिंद एक नीले होता है। लार्वा अवस्था में, लार्वा मतलब युवा अवस्था में होता है, इन्होंने किससे शोषण करता है? कोलोम के द्वारा। और वयस्क हो जाते हैं अवस्था में फेफड़ों के माध्यम से और त्वचा के माध्यम से वह सांस लेते हैं। याद रखना, जब वह जो जवान होता है तो धरती पर रहता है, वो शोषण करते रहता है। और बूढ़े जो हो जाता है, धरती के अंदर चला जाता है, तब कहता है त्वचा के माध्यम से और फेफड़ा के माध्यम से सांस लेता है। त्वचा के माध्यम से तब सांस लेगा जब पानी नहीं है, केवल धरती के अंदर चला गया है, तो वह किसके माध्यम से सांस लेगा? त्वचा के माध्यम से। वो धरती के बाहर चला है तो किसके माध्यम से लेगा? फेफड़ा के माध्यम से। और वह चल जाता है वह पानी में, तो किसके माध्यम से? गिल्स के माध्यम से सांस लेगा। यह सब वह सांस लेने योग्य बात है। आगे ध्यान देते हैं, कहा था वो यह जंतु शीत एवं ग्रीष्मकालीन में निष्कर्षीय बने होते हैं। उदाहरण के लिए वो मेढक, टोड और सेलामेंडर, ये सब वो याद रखना। मेढक तो सबको बच्चा के मुंह पर याद होगा ना। टोड और सेलामेंडर। सरीसृप हम लोग लेकर आते हैं वो सांप के बारे में। अंकित ठीक से रहो, नहीं तो हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, मन में हलचल पैदा हो जाता है। बच्चा के देख कर यहाँ पर हम मोटिवेट होते हैं। बच्चा अगर तुम लोग सुस्त हो जाएगा तो हम डिमोटिवेट होना शुरू, हम ही नहीं सब टीचर की यही हाल है। याद रखना, एनर्जी आता। अभी तक हम भूल गए, फिर खाना फिर घर जाएंगे। नहीं रे, आराम से पढ़ो न, हम आदत शायद हो गया। सरीसृप वर्ग में क्या क्या था? ध्यान दो, या रेंग कर चलने वाले जीव होता है। रेंग कर मतलब धरती पर रेंग कर चलने वाले कौन है? जीव हुआ या जीव। यह जल तथा थल दोनों में पाए जाते हैं। मतलब यह जल में भी पाया जाएगा और थल में पाया। सांप वर्ग देखते हो, मतलब समंदर में भी पाया जाएगा, गंगा जी में भी पाया जाएगा,
उसके बाद यह कादो मिट्टी घर में गुसल बिछौना पर लेटल हर एक जगह ही पाया जाता है। कभी कभी जूता में पैस जाएगा बढ़िया से, कभी कभी जो है ऐसा काबला जो कुर्सी आराम से बैठल है, कोई दिक्कत नहीं। सिलेंडर के तौर में ठीक बोली ना, जहाँ उसको जगह मिला मस्त, उसको जगह जहाँ मिले वहाँ सुरक्षित पैदा कर। जूता में ज्यादा सकरा सांप हुआ क्या करता अक्सर धामन सांप, अक्सर सांप, छोटा जो सांप नहीं होता है सब घरेलू सांप, वो सब जूता में जाकर पैस जाता, मस्त बैठल। हम लोग क्या करेंगे, झाड़ते नहीं है मजा से। धरपर में इतना धरपर में रहते, बराती जाओ धरपर में, कुटमैती जाओ धरपर में, इनफैक्ट कहीं जाओ जूते धरपर में पहनेगी, याद रखना। बिल्कुल, तुम लोग गौर करना, सब कुछ ठीक ठाक करेगी, लेकिन एक ऐसा होता है जूता उसी को धरपर में पहनता है। आप धरफरा चाहे कुछ हो जाए, धरपर में इस प्रकार पहनती है, हो सकता है अंदर में धरफरा कर पहनी, काट लेगा, बात खत्म, ऊपर चल जाओ। हमने डर लगता है यही, जूता अगर पहनेंगे ना कितना पहले 2-4 बार झाड़ेंगे, डर लगता है। चलो हम लोग लेकर चलते हैं। यह रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं, यह जल तथा थल दोनों पाए जाते हैं। इनकी बहुत त्वचा गंतहीन होते हैं, जिसके फलस्वरूप यह रुख होती है। देखा जाए वो सांप पर का त्वचा जो होता है ना, बड़ा रुख मुलायम उसका नहीं होता है, मतलब वो भींगा हुआ नहीं देखेगा, जब मतलब छुएगा ना तो उसका रुख होता है, बड़ा अजब गजीब लगता है। जैसे हम लोग का क्या रुख नहीं है, हम लोग क्या है, मुलायम है। मुलायम पत्ती को हम छूते थे, पत्तियां क्या है, मुलायम है, उसमें पानी भरा हुआ है। हम लोग के शरीर में क्या पानी भरा हुआ। अगर मान लीजिए इस प्रकार से तुम त्वचा करो, ऐसे करके तुरंत अगर अंदर की ओर चल जाता है, मतलब तुम्हें पानी की कमी नहीं है, याद रखना। अगर ऐसा करके और एक बार मतलब तुरंत चिपक जाता, मतलब पानी की कमी नहीं है। इसी प्रकार करो, अंदर जा, मतलब देख लो अंदर जा रही है आराम से, इसका मतलब तुम लोगों को पानी की कमी है कि ना। तो आगे लेकर चलते हैं। उदाहरण के लिए छिपकली, अजगर, मगरमच्छ, इन लोगों का कैसा होता है बुआ, इन लोगों का कैसा होता है, तो बुआ मगरमच्छ की जानबे करता है कैसा होता है, त्वचा उखर उखर रहता। छुआ है कहाँ रे, हट हुआ मगरमच्छ सा, अजगर, छिपकली, यहाँ पर ये बोलता है वो अजगर नहीं था, यहाँ पर वो अजगर था ना, और मगरमच्छ था। यहाँ पर लोग छिपकली छूने से तुम डरेगा, छिपकली ला छुएगा, छिपकली कितना ना होगा। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन अब हुआ पक्षी वर्ग अंतर्गत क्या क्या आता है। ये ज्यादातर उड़ने वाली प्राणी होती है। पक्षी वो होता है, या ज्यादातर उड़ने वाली प्राणी होती है। इनका शरीर परों से ढका होता है, यानी कि पंख से इनका शरीर क्या होता है बुआ, और इनका पैर जो होता है पैर से ढका होता है। कौन, इसका शरीर। आगे है या उष्ण रुधिर वर्ग के प्राणी होते हैं। इनकी अंगुलियां नरगे से युक्त होती है। इनके जबड़े दंतहीन होते हैं बुआ। अगर जबड़ा की बात बोला जाए, इसमें दांत नहीं पाया जाता है। जबड़ा जैसे में क्या दंतहीन होता है, इसको चोट होता है, गिलते जाएगा। ये कभी भोजन को चबाती है नहीं, निगलता है। जैसे कि अजगर कभी चबाएगा नहीं, डायरेक्ट गिल जाती है। सांप डायरेक्ट गिल जाती है। ये सब हम लोग एगो छुछुन्ना रह क्या चबाते रहेंगे, बस चबाओ। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद मान लिया जाए मछली कभी चबाती है नहीं, गिलती है, गिल के अपना पेट भर लेती है। आगे ध्यान दो, उदाहरण के लिए देखते हैं गोरैया, तोता, मोर ना, गोरैया, तोता, मोर। तो छोड़ दे, चलो बंद करो तो।